हेलो, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा बुद्ध विरासत बचाओ अभियान पे जो केस चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में हेयरिंग थी। उसके उपलक्ष्य में हम सारे लोग आए हुए हैं। माननीय आकाश लामा जी हैं, पीएस साक्या जी हैं, एडवोकेट रामवीर जी हैं और भी हमारे कई मित्रगण हैं। तो हम इस पे माननीय आकाश लामा जी से और हमारे बौद्ध भिक्षु जी हैं, इनसे और हमारे पीएस साक्या जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। इस ये जो हमारी विरासत है, जो धरोहर है, उस पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है और हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। देखा है, चंदन का वृक्ष बहुत शीतल होता है। भगवान बुद्ध का धम्म भी चंदन के वृक्ष की तरह शीतल है, और जब चंदन की लकड़ी को ज़्यादा रगड़ा जाए तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो अति की रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। हमारी जो विरासत है, इन्हें वापस करनी होगी। और हमारा जो महाबोधि महाविहार है बोध गया में, वो हमारी वो विरासत है जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे हम सभी लोग मिलजुल करके संघर्ष कर रहे हैं, और वहाँ पर धरना प्रदर्शन पिछले 2 साल से चल रहा है। आप देखिए कितनी विडंबना है कि हमारे भंते लोग भूखे प्यासे वहाँ पर बैठे हुए हैं, और वहाँ की सरकार उन्हें अनुमति नहीं दे रही वहाँ पर बैठने की। बार बार उनको वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, और जहाँ हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जो है वहाँ से फिर हमें खदेड़ दिया जाता है। बिजली काट दी जाती है, पानी नहीं पीने को मिलता। ये लोग बहुत परेशान हैं। सरकार गूंगी बहरी और नाकारा हो गई है। हमें बहुत सारी उम्मीद थी कि जो है ये चुनाव के बाद में ये सरकार हमारे पक्ष में कुछ निर्णय लेगी, लेकिन अभी कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। आश्वासन तो बहुत दिए हैं लोगों ने, लेकिन उसका उत्तर हमें प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम सभी बौद्ध विचारधारा वाले व्यक्ति लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। हमारे 84,000 स्तूप थे जो अशोका ने, जिनका निर्माण कराया था सम्राट अशोका ने, उन सब पर कब्जा किया हुआ है। आज देखिए, जहाँ भी जाइए तरह तरह के रंग लगा करके, मुकुट पहना करके, मूर्तियों को काला पीला करके हमारे बौद्ध धर्म के जो स्तूप थे उनको हिंदू धर्म की पूजनीय स्थान उन्होंने बना दिए हैं। हम सभी मिलकर के प्रयत्न करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है कि हमारी जो विरासत है वो हमें सौंपी जाए। अभी तो हमारी एक प्रारंभ हो रहा है बोध गया से, जहाँ से तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे बौद्ध विरासत के स्तूप हैं, हम उनको जमीन से खोद करके भी निकालेंगे और उनसे लड़ते रहेंगे। यही मेरा कहना है। भाइयों, सच्चाई को पहचानो, और जिन्हें हम 85% लोग कहते हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, 85 जगह बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, संगठन में नहीं आएंगे, मिलकर के साथ साथ नहीं चलेंगे। हमारे साथ आकाश लामा जी बहुत लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 वर्ष हो गए इनको लड़ते लड़ते। ये चाहते तो अपना बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना सकते थे, अपना बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन नहीं। इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर दिन रात ये भागते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इनकी यही कामना है कि हमारी जो विरासत दुष्टों के कब्जे में है उसे मुक्त किया जाए। तो हम सभी मिलकर के आह्वान करते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध के जैसा सभी का मन बना देना, करुणामयी, सबके दिल में करुणा हो, बुद्ध के प्रति सबके हृदय में लगाव हो, क्योंकि बुद्ध ने सबके कल्याण की बात की। तो तथागत बुद्ध के जैसा सभी का मन बना देना, और चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा सभी का तन बना देना, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर किसी का तन था तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। और क्रांतिकारी बनाना है तो भीमराव अंबेडकर जैसा, ज्योतिबा राव के जैसा, माता सावित्री बाई के जैसा। इधर नहीं है ना, प्रेस हुआ करता है। तो इस तरह से मैं कामना करता हूं कि हम लोग अपने पूर्वजों की विरासत को लेकर के आगे चलते रहें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद, यही मैं कहना चाहता हूँ।